हंसा करके पढ़ाओ, मेरे को पता है तेरे को क्या चाहिए, ठीक है होगा। और लिटरली बता रहा हूं, आपके बैच में से बहुत सारे बच्चों को 2-2 3-3 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, लिटरली बता रहा हूं। तुम्हें लगेगा मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं, बट रियलिटी है, क्योंकि तुम्हारे एफर्ट्स वैसी डायरेक्शन में नहीं है। क्यों लगते हैं भाई इतने साल? क्योंकि सटीक तरीके से तैयारी करी नहीं, तो लगाए जाओ, एक ही चीज 10 बार पढ़ोगे, सैचुरेशन आ जाएगा, कभी नहीं समझ आएगा। मतलब मेरे को ना पता, पक गया हूं मैं ऐसे 2 कौड़ी के बच्चों से, सीरियसली बता रहा हूं, मैं पक चुका हूं, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारे बैच में नहीं है, ये हर जगह है, हर जगह है। पूरी जनरेशन ना, जो तुम्हारी पूरी जनरेशन, लिटरली बता रहा हूं, तुम्हारे सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं और तुम्हारे अंदर कैपेसिटी निल है, निल, 10-20 भी नहीं, निल है मेहनत करने की, ठीक है। तुम इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो ज्यादा बेटर हो जाता है उस समय, है ना, और तुम्हें चाहिए बहुत कुछ। तो बेटा जितना तुम आसान जिंदगी को समझ रहे हो ना, वो सब एक टाइम पर आ जाएगा और उसके थप्पड़ पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे अगले साल से, अगले साल से थप्पड़ पड़ने स्टार्ट होंगे। और आपकी जनरेशन की एक और दिक्कत बता रहा हूं, मैंने आपको पहले ही बताया, आप लोग सिंपैथी पाते हो जब आपको थप्पड़ पड़ने लगते हैं ना, जब जिंदगी मारेगी थप्पड़। अभी तो कुछ नहीं है भाई, अगर तेरे को लग रहा है तेरा बैकलॉग ये वो, अभी रुक बेटा, अभी असलियत आने वाली है तेरी। जिस हिसाब का तेरा एटीट्यूड है ना, तेरे को लाइफ में कितना पेन आने वाला है तेरे को अभी समझ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत दिक्कत आएगी भाई, बहुत दिक्कत। और दिक्कत का सोल्यूशन आप ढूंढते हैं अपने एटीट्यूड से। आप लोगों के अंदर बिल्कुल विल नहीं है, बिल्कुल विल नहीं है कि आप अपनी लाइफ को सुधार लें। आपको लगता है कि दूसरा कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे, ऐसा होता है तो भाई कर लो। पता लग जाएगा बेटा, जब तुम रियल लाइफ में निकलोगे ना, तब पता लग जाएगा कि भाई पैसे कैसे कमाए जाते हैं। जो तुम सपने लेकर के बैठो ना, हम ये कर लेंगे, ये रेपुटेशन, ऐसे नहीं मिलता भाई, ऐसे नहीं मिलता है। मेहनत करनी पड़ती है और वो तेरे अंदर है ही नहीं। मेजॉरिटी बच्चे आप में ऐसे हैं जिनको चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन एफर्ट्स करने की बात आती है ना, तो सिर्फ कामचोरी है आपके अंदर, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर आप इस बात पे गुस्सा क्यों? जब मैं तेरे को कोई चीज बता रहा हूं और तू कुछ और टाइप कर रहा है, फॉर श्योर 100% है कि तेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, क्योंकि तू सुन ही नहीं रहा। और फिर तू बाद में बोलेगा सर मेरे को डाउट है, तो तेरे को लग रहा है कि मैं तेरे लिए सीरियस रहूंगा, फिर मेरे को लगेगा एक बार रिपीट करने पर हो जाना चाहिए, तो मैं बस उतना ही रिपीट करूंगा। क्योंकि तुम लोगों ने कभी उस टाइप की विल नहीं दिखाई कि हाँ सर हम सीरियस हैं। आप लोगों की चैट हमेशा से, और ये नीट साइड की मैं बात बोल रहा हूं, जेई मैंने इतने साल पढ़ा है, कभी मैंने इतनी स्पैमिंग नहीं देखी, कभी नहीं देखी है। मैं आपकी क्लास से जब भी बाहर निकलता हूं, मैं हमेशा कहता हूं पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं और ना पढ़ने वाले बिल्कुल खत्म है, खत्म। अगर अभी तुम न्यूज में रहता है ना कि 2 अटेम्प्ट हो जाए, 2 अटेम्प्ट हो जाए, मैं कल ही सोच रहा था अगर नीट में सही में 2 अटेम्प्ट हो गए ना, आधे बच्चे तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है जेई वाले कैसे डील करते हैं 2 अटेम्प्ट को। तुम्हें चाहिए 2 अटेम्प्ट, पता होता है क्या होता है, इसकी 2 गुनी स्पीड चलेगी सिलेबस की। दिसंबर में 12वीं क्लास में, दिसंबर में 11th रिवाइज करके खत्म करना पड़ता है। समझ रहा है उस कैपेसिटी को? जो ड्रॉपर के बच्चे हैं, 2 अटेम्प्ट चाहिए, जून में ड्रॉप लोगे, दिसंबर में खत्म चाहिए होगा सिलेबस। और नीट वाले बच्चों के सर हमें आराम आराम से, सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ सर, लाइन बाय लाइन आप पढ़ाओ सर, ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, स्पून फीडिंग की आदत है तुम लोगों को। 2 अटेम्प्ट हो गए ना, खत्म हो जाओगे तुम लोग। जेई वालों से पूछ लेना कि कितना टफ होता है 2 अटेम्प्ट। और तुम अगर एक बारी में 11वीं 12वीं के साथ सिलेक्शन नहीं ले रहे हो ना, और अगर हो गए 2 अटेम्प्ट, तो लिटरली बता रहा हूं लाइफ हेल हो जाएगी तुम लोगों की, क्योंकि तुमने कभी एटीट्यूड भी नहीं बनाया पढ़ने का। जून में तेरा रिजल्ट आएगा, जुलाई तक तू बैठेगा कि भाई साहब मेरे को ड्रॉप ले लेना है। मान ले जून में तूने सेट कर लिया, 6 महीने के अंदर तेरा दोबारा पेपर होगा। तू जब 2 साल की पढ़ाई 2 साल में नहीं खत्म कर पा रहा है, तो तू 2 साल की पढ़ाई 6 महीने में खत्म कर लेगा। और तू टीचर को क्या ज्ञान देता है, सर स्लो कर दो सर, और डीप पढ़ाओ सर, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाओ। जब औकात नहीं है तो क्यों करना है? और ये तेरे लिए होएगा बेटा, अगर 2 अटेम्प्ट हो गए ना, तो तू खत्म होगा सबसे पहले, मैं पहले बता रहा हूं। जो लोग अपने समय को वैल्यू नहीं देते ना बेटा, उनको समय धीरे धीरे खत्म करता है, धीरे धीरे खत्म करेगा। तेरे को पता भी नहीं लगेगा कि तू, तेरे को सपोर्ट कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बहुत बुरा समय आएगा बेटा, लिटरली बता रहा हूं, बहुत बुरा समय आता है। और फिर ये मत बोलना कि भाई साहब दुनिया नहीं समझ रही। जब दुनिया समझ करके तेरे को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जब तेरे पेरेंट्स तेरे लिए खड़े होकर के कोशिश कर रहे थे, जितना भी कमा पा रहे करके तेरे को दे रहे ना, तब तूने उस चीज की कदर नहीं करी। और जब तेरे को प्रॉब्लम आ रही है तो तू एक्सपेक्ट करेगा कि पूरी दुनिया तेरे को समझे। दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है भाई, हमारी लाइफ में अलग से प्रॉब्लम है, हम उनको डील करेंगे, तेरे को नहीं समझेंगे जब तूने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जब तेरे को पढ़ाया जा रहा है। 6 महीने के अंदर ना भूत निकल आएगा। अभी देखना, रोटेशन खत्म होने दे, तब देखना दिमाग से लीक कैसे होती हैं चीजें। अभी रोटेशन चल रहा होगा ना, तो पीछे की सारी चीजें याद भी नहीं होंगी कि पढ़ाया भी गया था। तो तू पढ़ेगा, रिवाइज करेगा, प्रैक्टिस करेगा, स्कूल मैनेज करेगा, अभी भूत निकल आएगा, तेरे को पता लग जाएगा तू कौन से एग्जाम में बैठा है। और फिर जब इसी चीज के लिए 5 साल तू यहां देगा, 5 साल एमबीबीएस में, पता नहीं होगी भी नहीं है तेरे से, लेकिन अगर होगी तो 10 साल तेरे को जब एमबीबीएस करने में लग जाएंगे ना, तब पता लगेगा कि कहां जाती है लाइफ। जब तेरे लोग, तेरे आसपास के लोग जब सेटल हो रहे होंगे ना लाइफ में, तब तू बस निकला होगा कॉलेज से 10 साल, यहां से 28 साल की उम्र हो चुकी होगी। समझ आ रहा है तू किस करियर ऑप्शन में है, और तेरे को लगता है ये सब करने से तेरा करियर बन रहा है? पता भी नहीं है भाई साहब। यहां से अभी 18 की उम्र के बाद 10 साल कम से कम और पढ़ना है तुम्हें,
और तूने अगर इस एग्जाम को क्रैक करने में, अभी तो तुम्हारा पीजी का भी एग्जाम होगा, वो भी नहीं क्रैक होता कई लोगों से, इसको ही तूने क्रैक करने में अगर 2 साल के बाद तीन ड्रॉप ले लिए ना, तो 5 साल हो गए भाई साहब इस तैयारी को। 2 साल तेरे को पीजी में लग जाएंगे कम से कम, जब तेरे से यूज ही नहीं हो रहा। तो पीजी का सिलेबस तो भाई साहब और खतरनाक है, तू समझ पा रहा है? 30-35 तेरे को ऐसे लग जाएगा, पढ़ के निकला होगा तू जिंदगी से। क्या कर रहा है भाई जिंदगी में? मजे मजे का तेरे को लग रहा है कि डॉक्टर से रिस्पेक्ट मिलती है, तो भाई वो कमानी पड़ती है, ऐसे नहीं होता। बुरा लगता है यार, मतलब बंदा एक्सपेक्ट करके आ रहा है कि आज यार अच्छे से पढ़ाएंगे। देख, मैं बार बार ना तेरे को शीशा दिखा करके तेरा करियर नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है बहुत बुरा करियर है, और मैं वो तेरे लाइफ में वो डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं बनना चाहता। तेरे को अपने आप लाइफ दिखा देगी तू कहां जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर मेरे को प्रेस करोगे ना, तो मेरे से ज्यादा रूड कोई इंसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। जब एफर्ट्स लगा रहा हूं उसकी रिस्पेक्ट करके जितना पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है दूसरे बैच में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, ऑफलाइन चले जाओ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मेरे को 10-15 बच्चे भी मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए, मैं उनके लिए खुश हूं। मेरे को बहुत ज्यादा बल्क नहीं पढ़ाना, मुझे बहुत ज्यादा वायरल टीचर नहीं होना है, समझ रहे? तुम्हारे पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करके बैठे होंगे अभी? क्या बैठे होंगे? अगर ऑफिस में भी होंगे तुम्हारे पेरेंट्स, पापा होंगे, मम्मी होंगे, क्या सोच के बैठ के काम कर रहे होंगे? क्या सोच के? बच्चा पढ़ रहा होगा, बच्चे ने खा पी लिया होगा, बच्चे की हेल्थ ठीक होगी, और तू क्या रिटर्न में दे रहा है उनको? और तू फिर, और तेरे बैच में से ही इतने बच्चे होंगे जो इसी में ही मैनेज करके अच्छी रैंक निकालेंगे। फिर ना तू उनके नीचे, वीडियोस के नीचे जाकर के ना हेटफुल कमेंट देना। देते हैं बच्चे, जिनकी खुद की औकात कुछ नहीं होती ना, वो बस कमेंट तक रह जाते हैं। जब देखते हैं ना कि भाई यार इनको तो सक्सेस हो गया, आज जलन हो रही है यार, ये तो यहां पहुंच गए, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, सर आप लोग आज हमारे लिए क्यों नहीं खड़े हो? ये आते हैं कमेंट्स, हम लोग देखते हैं हर साल, क्योंकि जब खड़े थे ना तब तूने कदर नहीं करी। 2 साल जब टीचर लग करके पढ़ा रहा था ना, तब तूने कदर नहीं करी। जिसने कदर करी वो आज सामने खड़ा है, वो सिलेक्शन लेकर के बैठा है, उसके पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं। मिल जाएगा बेटा, मुझे पता है आज मैं डांट रहा हूं, 2 घंटा तू